नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शंभू के तीर के इस 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं कोई ऐसी विचारधारा का प्रचार अथवा प्रसार नहीं करूंगा जो उत्तेजना फैलाती हो, जो लोगों को इरिटेट करे। जो बात करिए वो कंक्रीट करिए। जिस तरह की आजकल के YouTube में चलन है कि या तो मोदी भक्ति कर रहे हैं या मोदी को नफरत कर रहे हैं, मोदी हेटर एंड मोदी लवर, ये दोनों का जो YouTube का सार है वो यही है कि दोनों एक तरह से मोदी को ही टारगेट करते हैं। तो केंद्र में कौन रहता है? मोदी। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों होते हैं भाई? मोदी के अतिशय प्रेम में कर रहे हैं, जाहिर है वो उस मौजूदा सरकार से फायदा उठाना चाहते हैं। जो मोदी से घृणा कर रहे हैं वो लोग हैं जो इसके पहले की सरकारों में फायदा उठा रहे थे और अब उनके आर्थिक हितों पर लाभ पहुंचा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी 2014 के पहले 2013 जब मोदी ने अहमदाबाद में एक पैरेलल लाल किले से वहां से प्रसारण किया था 15 अगस्त को, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 15 अगस्त 2013 को यहाँ कर रहे हैं तो उस समय पैरेलल कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक अपना दूसरे किले से इस तरह से भाषण दे, ये उचित नहीं है। तब यही लोग जो तब मोदी भक्त हुआ करते थे वो कह रहे थे नहीं ये सही है, ये सही है, क्योंकि वो दरअसल आरएसएस से या बीजेपी की बिलोंगिंग वाले थे। अब उनके जब आर्थिक हितों पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत का चोट तो बहुत पहुंची है, कुछ लोगों को छोड़कर जो आरएसएस के बहुत करीबी थे, बाकी सबको हितों में चोट पहुंचे तो वो बिलबिला रहे हैं। लेकिन असली दूसरे वो लोग हैं जो कांग्रेस के समय फायदा उठा रहे थे, अब उनको नुकसान हो रहा तो वो बिलबिला रहे हैं। सवाल यह है कि आप ठोस और सॉलिड तथा कंक्रीट मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों मोदी सत्ता में आए? आखिर इन मुद्दों पर ही तो बोला जाए। कोई ना कोई तो फेलोर रही होगी पिछली सरकारों की, जिसके कारण मोदी जैसा व्यक्ति या मोदी जैसा राजनेता सत्ता में आया। यह राजनीतिक चातुर्य उनका कहा जाएगा। मैं इस कारण मोदी से कभी भी नफरत नहीं करता। मैं नफरत किसी से भी नहीं करता था, लेकिन जो जिस तरह के आज माहौल है उसमें कोई नफरत करता है तो कोई प्रेम करता है। ना मुझे मोदी से नफरत तब थी, ना मुझे मोदी से प्रेम आज है, क्योंकि मोदी का अपना एक इस राजनीतिक चातुर्य में बढ़ने का अपना एक तरीका है। हर राज्य के हर जो शासक होता है उसके अपने तरीके होते हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन जो मुद्दों पर बोलना चाहिए उन मुद्दों पर आप नहीं बोल रहे मित्रों। असली खेल तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। आपको कई सामाजिक मुद्दे उठाने थे। हमारे परिवारों के अंदर जो एक अजीब सी दृष्टि बन गई है राजनीति को समझने की, उससे उबरना था। हम किसी की भक्ति करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं। ईश्वर से भी कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ प्रेम करते हैं। ये कोई उचित बात नहीं। कोई ठोस और तार्किक बात होनी चाहिए। हर विषय पर, हर सामाजिक मुद्दे पर अपने परिवार के लोगों से बैठकर बात तो करें कि इसका क्या हल हो सकता है। हम तो अपने परिवार के मुद्दों में यह हाल है कि बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनसे पारिवारिक समस्याओं पर कभी चर्चा नहीं करते। उनको एकदम नेग्लेक्ट करते थे। उनको मानते नहीं कि उनकी ये बुद्धि है कि इस बात पे फैसला कर पाए कि अगर अमुक आर्थिक संकट है तो हम कैसे निजात पाएं, या हम कहीं अगर मकान, फ्लैट कुछ भी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में चर्चा करें। तो वो बात ही नहीं करते। जब उनसे पढ़ाई के अलावा किसी मुद्दे पे पूछते, पढ़ाई में भी क्या पूछेंगे? भाई इतने नंबर क्यों आए, इतने कम नंबर क्यों आए? क्या आपने दुनिया के दूसरे विषयों पर उनसे चर्चा की? मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब चूंकि मेरे साथ मेरी तीसरी पीढ़ी रह रही है तो मैं उसको कम से कम अपने साथ अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको ये बात बताता हूं कि हर मुद्दे पर कैसे बात की जाए। क्या आपने उनकी सहज जिज्ञासाओं का कभी समन किया? क्या आपने उनसे किसी जो जीवन के हमारे सामाजिक व्यवस्था के 4 अपरिहार्य अंग हैं कि हम कोर्ट कैसे जाए, हम पार्लियामेंट क्या चीज होती है, न्यायपालिका क्या चीज है, कार्यपालिका क्या चीज है और मीडिया क्या चीज है, उन पर कभी विस्तार से चर्चा की? जो वो पढ़ लेते हैं, जो उनको बता दिया जाता है, जो सुन लेते हैं वही जानते हैं। कभी इन पर भी तो चर्चा करिए ना कि
कि आखिर है क्या। क्लास में क्यों, यहां बैठ के बताइए ना। क्लास में तो नागरिक शास्त्र शुरुआती शायद मेरे ख्याल से 5वें 6ठे 7वें 8वें पढ़ा देते हूँ कि क्या है पार्लियामेंट, क्या होती है, या ये क्या होता है, जुडिशरी क्या है, या एग्जीक्यूटिव क्या है, या मीडिया क्या है। कभी उनको मिल बैठ के बात करिए, कैसे जुडिशरी कब जाना चाहिए, कौन से हमारे हक हैं जिनका हनन हो रहा है तो हम जुडिशरी जाएंगे। बच्चों के भी हक होते हैं और बच्चे भी जा सकते हैं, कंप्लेंट वो भी कर सकते हैं। अगर माँ बाप प्रताड़ित करते हैं तो खुद जा सकते हैं। यहां तो कोई अगर दूसरे से प्रताड़ित है फिर भी पुलिस का सहारा नहीं लेता, कोर्ट का सहारा नहीं लेता, और एक बनी बनाई धारणा मान लेता है कि पुलिस तो सिर्फ रिश्वतखोरों का साथ देती है, वो तो जो वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनके साथ खड़ी होगी। अरे हम कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो सीखें। जब लड़ेंगे नहीं तो हम कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मित्रों, लड़ना बहुत जरूरी है, और इस लड़ाई को समझने के लिए अपने बच्चों को नागरिक अधिकार बताने जरूरी हैं, जो हम नहीं बताते, जिसकी घोर कमी है। तो हमें बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए मीडिया क्या चीज है, हमारे देश में कितने अखबार हैं और मीडिया के क्या दायित्व है, ये भी बताना चाहिए। ये नहीं कि चुप्पी साध गए। मीडिया के दायित्व क्या है। अगर मीडिया हमारा साथ नहीं देता है, मीडिया हमारी बात नहीं सुनता है, तो मीडिया को खारिज करने का हक है। और सरकार, ये संविधान में है बाकायदा कि मीडिया के क्या दायित्व है। ऐसा नहीं है कि मीडिया जो चाहे छाप दे। आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि बीच में वही जो काशी पर 2 पेज है और उनके जो बारे में लिखा गया है वो एडवर्टाइजमेंट है, और उसका पैसा हमें एडवर्टाइजर ने दिया है। पहले पेज पे ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये तो लोगों का दबाव था ना, कि आप दबाव में आए। वरना हम तो ये समझते थे कि इंडियन एक्सप्रेस तो बहुत ही निष्पक्ष अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, इनके लेख जरूर पढ़ना चाहिए। हम भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से यही कहते थे कि आप लोग ये अखबार पढ़ें। लेकिन आज उनकी पोल खुल गई कि नहीं नहीं वो भी बिकते हैं। कैसे बिकते हैं साफ बता दिया। लेकिन चलिए, लोगों का दबाव था, आज उन्होंने बता दिया, इसलिए उनके संपादकीय मंडल और उनका प्रबंधकीय मंडल इसके लिए बधाई देनी चाहिए। कुछ लोग तो बताते ही नहीं है, छाप ही देते हैं, या टीवी वाले। तो इन सब चीजों को बच्चों को बताइए। पुलिस के क्या दायित्व है। अगर पुलिस काम नहीं करती है, आपकी बात नहीं सुनती, तो आप क्या कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कोर्ट कैसे जा सकते हैं। आपके जनप्रतिनिधि जो आपने चुना है, चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, उसके प्रति आपका क्या दायित्व है। आप उसका कारण पकड़ के कह सकते हैं कि मेरी बात सुनिए, आपको सुनना पड़ेगी, भले हमने आपको वोट दिया हो या न दिया हो। तभी तो आप संसद या विधायिका में बैठते हैं। तो ये बात अगर नहीं बताएंगे और चीखेंगे जोर जोर से यूट्यूब में, ये हो जाए वो हो जाए, कोई यहां जा रहा है, कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा था, उसके बूते तो आप सब्सक्राइबर बना लेंगे, व्यूअर देख लेंगे, लेकिन आप मनुष्य नहीं हो। आपके अंदर मनुष्यता नाम की चीज नहीं है, आपके अंदर विवेक नाम की चीज है नहीं है। तो इस विवेक से निकलिए और अपने आसपास के शत्रुओं और मित्रों को पहचानिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आप चाहे यूट्यूब देखें, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, चाहे कुछ करें, चाहे फेसबुक सुने, फालतू है। थोड़ा सा उत्तेजक भाषण हो गया। मैं बस यहीं से समाप्त करता हूं। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।